नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह इस बार भी तरह तरह की घटनाओं से अपडेट होंगे। तरह तरह की घटनाओं से आप लोग जो है हमेशा अपडेट होंगे, मतलब कि अवगत होंगे कि क्या समाचार जो है चल रहा है हमारे देश विदेश में, हमारे जो है तकनीकी नवाचार, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार और हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर भी क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं देश-विदेश में। तो ख़ास करके अपने देश में भी आप अपनी घटनाओं से जो है अपडेट होंगे। तो देखिएगा, बिना वीडियो को देर किए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफ़ेयर्स में। जैसे कि आपको हमेशा की तरह इस बार भी आपको बता दें कि जीके जीएस भी आपके कवर हो ही जाएँगे और विशेष रूप से घटनाओं पर आधारित, माने कि जो लगातार की घटनाएँ, जो कि हाल ही फिलहाल की घटनाएँ चलती हैं, ठीक है? वर्तमान समय की, उन पर विशेष घटनाओं को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं करंट अफ़ेयर्स में, उनको बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में शामिल किया जाता है, ठीक है? तो बहुविकल्पीय यानी ऑप्शनल क्वेश्चंस को जो है, अगर आप लोग समझना चाहते हैं, तो आपको न्यूज़ अपडेट से भी अब मतलब जो है हमेशा अवगत रहना पड़ेगा। उससे भी जो है लगातार आपको बने रहना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है? टाइम-टाइम पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, अपडेट रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो देखिएगा, बिना वीडियो को देरी किए स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर 2025 के दिन जो है पहला, आज 1 दिसंबर है, दिन सोमवार का, और डेली करंट अफेयर्स जिसमें आपका जीके जीएस भी कवर हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? आम जनता के लिए संविधान को सरल बनाने के लिए हमारा भारत संविधान, हमारा भारत हमारा संविधान, सॉरी, हमारा भारत हमारा सम्मान, ठीक है? मतलब कि आम जनता के लिए संविधान को जो सरल बनाने का तरीका है, उसके लिए एक अभियान चालू किया गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये एक प्रकार का अभियान है। ये इस नाम का जो अभियान है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? मतलब कि ऐसी कौन सी सरकार है, ठीक है? ऐसे कौन से पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनके द्वारा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, इस अभियान को, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ठीक है? ताकि संविधान को आम लोगों के लिए, मतलब कि जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो एक कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए भी अगर सरल बनाना हो, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान ऐसा किस अधिकारी के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है, या चलाया जा रहा है? तो बाई विच इंडियन गवर्नमेंट या बाई विच इंडियन अथॉरिटीज to make easy the constitution for common peoples, our constitution and our respect, named the same mission has been launched, ठीक है, रिसेंटली। किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? यूपी सरकार, भारत सरकार, न्याय विभाग, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट। इतना आप लोग जान लीजिए कि चारों जो है क्या है, ये चारों जो है, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, यूपी सरकार, भारत सरकार, मतलब कि, और संसद भवन, ये भी क्या है, मतलब गवर्नमेंट के एक प्रकार से पार्ट्स हैं, ठीक है, सरकार के अंग हैं, ठीक है? तो इनमें आपको पता होना चाहिए, जैसे पार्लियामेंट, इसके भी अलग अलग टाइप के, ठीक है, फॉर्म होते हैं। तो ये तीनों तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों गवर्नमेंट के फॉर्म है, पार्लियामेंट को छोड़ करके, ठीक है? पार्लियामेंट, संसद अलग हो गया, लेकिन संसद भी सरकार से संबंधित है। तो अब आते हैं विकल्प पे। प्रश्न पूछ के आ रहा है, हमारा संविधान हमारा सम्मान नामक अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है? तो बता दें आपको, ये चलाया जा रहा है भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा। न्याय विभाग जो है, जो भारत सरकार का, उसके द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम का जो अभियान है, वो चलाया जा रहा है, ठीक है? तो बाय द इंडियन गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हैं by the Indian government, justice department, by the justice department of Indian government, our constitution and our respect, named mission has been launched, has been launched to make easy the constitution for common peoples, ठीक है, रिसेंटली भारत सरकार द्वारा न्याय विभाग को जो है, भारत सरकार का जो न्याय विभाग है, न्याय विभाग के जो अंतर्गत आता है भारत सरकार में, उस न्याय विभाग के जरिए हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है, इस नाम का अभियान संविधान में आम लोगों के लिए संविधान को सरल बनाने का जो तरीका है, सरल बनाने का यानी कि ईजी बनाने का, ठीक है, ताकि लोग अच्छे से समझ पाएँ संविधान के मौलिक कर्तव्यों को, यानी कि जो उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, उनको समझ पाएँ, और कुछ आर्टिकल्स
जो कि संविधान में जानने जरूरी हैं सभी नागरिकों को, वो भी समझ पाएँ। तो भारत सरकार के न्याय विभाग ने इस बार ऐसी घोषणा की है कि यानी अनाउंसमेंट किया है जस्टिस डिपार्टमेंट ने कि सभी लोगों को, आम लोगों को भी ये पता चले कि उनका अधिकार क्या है, ठीक है, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और उनके कुछ ऐसी धाराएं, कुछ ऐसे मतलब आर्टिकल्स जो उनको पता होने जरूरी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये प्रश्न हम लोग पहले भी चर्चा में ला चुके हैं, ठीक है, आपसे चर्चा हमने पहले भी की है इस प्रश्न की, कि ये प्रश्न जो है बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल मिल्क डे एवरी ईयर? 26 नवंबर, 28 नवंबर, 2 नवंबर, 4 जनवरी, ठीक है। चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा, चारों कोड में से कोई एक कोड जो कि सबको डिकोड करेगा। बता दें आपको, आपने पढ़ा होगा, वो 26 नवंबर को हर साल भारतीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो कि अपने भारत में लागू हुआ था। इसी दिन जो है भारत की जितने भी दूध की कंपनियां हैं, ठीक है, मिल्क जो कंपनीज हैं, मिल्क इंडस्ट्री, मिल्क कंपनीज हैं, मिल्क फैक्ट्रीज हैं, उनको इसी दिन आने की 26 नवंबर के दिन ही परमिशन मिली थी कि ये हर जगह जो है मिल्क को, दूध को सप्लाई कर सकती हैं। इसलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को, यानी आज 26 नवंबर को, आज से ठीक 6 दिन पहले जो है मनाया जाना चालू होने लगा, ठीक है। तो नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, ठीक है, फ्रॉम आई मीन टू से दैट बिफोर 5 days एगो, ठीक है, 5 और 6 days एगो। आज 1 दिसंबर है, यानी कि 6 दिन पहले, तो उसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को आप लोग ये सही मान लीजिएगा, ठीक है। 20 ऑन द डे 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तीसरा प्रश्न क्या है, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? अभी हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, लेकिन तीसरे प्रश्न में, थर्ड क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि जो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मतलब ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं या ऐसे कौन से इतिहासकार हैं, चर्चित नाम है इतिहास में, जिनके उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 तारीख को, या नवंबर की 26 तारीख को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। तो इन द अकाउंट ऑफ विच बर्थडेज, ठीक है, इन द अकाउंट ऑफ विच बर्थडेज एवरी ईयर ऑन द डे 26 नवंबर द नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। द किसकी जयंती के रूप में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन सिंह, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सभी इतिहासकार हैं, क्रांतिकारी हैं, ठीक है। तो बता दें आपको, आप लोगों को पता भी होगा कि आप लोगों से हमने इस प्रश्न के बारे में पहले से ही डिस्कस किया था, चर्चा किया था इस प्रश्न की, ठीक है। तो बता दें ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ये 26 नवंबर को हर साल जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, द थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस थर्ड क्वेश्चन। तो हर साल जो है ऑन द अकाउंट ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन द नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर, ठीक है। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। आइए चौथा प्रश्न पर आते हैं, भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिवस किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? अभी भारत का जो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिवस है, वो किस शहर में उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है, हेल्ड किया जा रहा है उसको, किस शहर में? तो इंडियाज, यानी कि इन विच सिटी इंडियाज फिफ्थ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज हेल्ड, हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, किस शहर में किया जा रहा है? पणजी गोवा, बेंगलोर कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ यूपी। चारों राज्य हैं, 4 राज्य हैं, इनकी राजधानियां ब्रैकेट में आपको दिख रही होंगी, मतलब जिनकी राजधानियां आपको पहले दिख रही होंगी, और ब्रैकेट में वो स्टेट हैं, राज्य हैं, ठीक है। तो बता दें आपको, भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिवस किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो वह है पणजी गोवा, गोवा की राजधानी पणजी में भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिवस आयोजित किया जा रहा है। इंडियाज फिफ्थ इंटरनेशनल फिल्म सेरेमनी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन पणजी, दैट इज द कैपिटल ऑफ गोवा।
ठीक है। एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट गोवा इज द गोवा इज द साउथ इंडियन स्टेट, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। गोवा में भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिवस आयोजित किया जा रहा है इस बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, भारतीय टीम ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी महिला कबड्डी विश्व कप में स्थान जीता। यानी कि भारतीय टीम जो है उसने ऐसी कौन सी टीम को हराया है भारतीय टीम ने, जो लगातार दूसरी बार भी कबड्डी विश्व कप को जीत लिया है, ठीक है। किस टीम को हराकर, चीनी ताइपे, स्पेनिश वुमेन, अमेरिकन टीम, इनमें से कोई नहीं। चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होने वाला है, ये तो आपको पता ही होगा। और वो सही विकल्प कौन सा है, आपने अगर न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। भारतीय टीम ने इस बार किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार जो है कबड्डी विश्व कप जीता है, तो वो है चीनी ताइपे, ठीक है। मतलब ये चाइना की टीम है, इसको हरा करके भारत ने लगातार दूसरी बार कबड्डी विश्व कप को, महिला कबड्डी विश्व कप को जीत लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था, टू विच टीम defeated by India in the second time that India won Women Kabaddi World Cup, ठीक है। तो that the team is China Taipei, that is defeated by Indian team and India won the Women World Cup second time, ठीक है। कंप्लीटली सेकंड टाइम, मतलब कि अगेन लगातार जो है, ठीक है, कंटिन्यू जो है दोबारा लगातार हराकर कबड्डी विश्व कप जीत लिया है। वो चीनी ताइपे टीम है, ठीक है। भारतीय टीम ने इस टीम को हराया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, पाँचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, जो 5th है भारत का, पाँचवा जो है, पाँचवा यहाँ पे रहेगा, पाँचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है। अभी भारत का इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने वाला है, यानी कि विश्वविद्यालय लेवल पे, ठीक है, विश्व लेवल पे। तो पाँचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भारत के ऐसे कौन से शहर हैं जिनमें आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, लखनऊ है, जयपुर है, कर्नाटक और चेन्नई। कुछ भारत के उत्तरी राज्य हैं, ठीक है, कुछ दक्षिणी राज्य हैं और कुछ जो है पूर्वी राज्य हैं। तो आपको देखिएगा इसमें इंडिया किस शहर में किया जाए, यूनिवर्सिटी इंडियाज 5th प्ले इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 हैज़ बीन हेल्ड। तो आपको बता दिए वो शहर कौन सा है, बिहार की राजधानी जयपुर, सॉरी जयपुर जो है, आपको पता लग गया होगा किस राज्य की राजधानी है, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या होती है, पटना होती है, ठीक है। और असम की राजधानी क्या होती है, दिसपुर होती है। राजस्थान की राजधानी क्या होती है, जयपुर होती है। तो आपको पता लग गया होगा हम असम की बात नहीं कर रहे हैं, असम पूर्वी राज्य है भारत का, और ये जयपुर क्या है, मतलब राजस्थान है, तो कि पश्चिमी, मतलब पश्चिमी तट में आता है, वेस्टर्न, ठीक है। तो ये वेस्ट में आता है भारत के, तो वेस्ट में राजस्थान, यानी कि जयपुर राजस्थान की मेन कैपिटल जो है जयपुर में ही। अब इस बार जो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 होने वाला है 5th नंबर पे, ठीक है, इसका जो ऑर्गेनाइज है ये जयपुर में किया जा रहा है। इसमें सभी प्रकार के जो खिलाड़ी हैं, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सभी इनको आयोजित किया जाएगा, मतलब इनको यहाँ पे बुलाया जाएगा और ये गेम चालू होगा, ठीक है, 2025 में, इसी साल में ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो ये रहा हमारा आज का बताया गया विशेष करंट अफेयर्स, पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसे अच्छे से देखें, समझ पाएँ। अगर आप लोग लगातार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो मतलब लगातार अगर न्यूज़ अपडेट से भी हमारी वीडियो को देखेंगे, तब भी अगर करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए अगर आप लोग न्यूज़ अपडेट से लगातार जो है अवगत रहते हैं, उससे तरह तरह की घटनाओं से वाकिफ़ रहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग जो है इसी तरह से पढ़ेंगे और हमारी वीडियो को लगातार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।